जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का जेके एक्सप्रेस टीवी में। इस वक्त मेरे साथ पूर्व सरपंच प्रेम सिंह जी मौजूद हैं। हमने कुछ दिन पहले जो है वो एक इसी चैनल पे न्यूज़ चलाई थी, जिसमें हमने जिस तरह से टीचर और बच्चों की संख्या को लेकर बातचीत की थी कि हमारे इस इलाके में जो है वो टीचर और बच्चों की जो संख्या है वो उस तरह से नहीं है। वैसे जो स्कूल में स्टाफ नहीं है, जैसे हम अगर बात करें 10 बच्चों पे एक टीचर, जो मिडिल स्कूल में होता है, जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ 15 बच्चों पे जो है एक टीचर होता है। अब एक गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर भी जारी किया गया है, उसको लेकर ही हम प्रेम सिंह जी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, रिएक्शन जानने की कोशिश करेंगे। स्वागत है आपका जेके एक्सप्रेस टीवी में। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका और आपके चैनल का। आप आए और उसी मुद्दे पे जिस पे हमने कुछ देर पहले बात की थी उसी पे दोबारा वो बात करने के लिए यहाँ पे आए। असल में आज मैं स्थिति में नहीं हूँ कि मैं आपसे खुल के कोई बात कर पाऊँ, क्योंकि हमारे यहाँ ही हमारे घर के एक होनहार, एक काबल और एक बहुत ही ईमानदार ऑफिसर जो एक सहानिया पेश हुआ, जो पिछले दिनों में उनके अचानक एक हादसे में उन्होंने उन्हें अपनी और अपने बच्चे की जान खो दी और बाकी परिवार के काफ़ी लोग उसमें इंजर्ड हुए। वो हम सब के लिए बड़ा एक दुख का माहौल है, बड़ा गम और बड़ा अफसोसनाक है। मैं कहता हूँ कि हमने इस पूरे इलाके की आइडेंटिटी को खो दिया। जो उनकी कमी हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी कमी है, वो कभी मुझे लगता नहीं है कि वो कमी कभी पूरी हो पाएगी। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सब लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि सब लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए ज़रूर मौन रखें, ज़रूर अपने रब से प्रार्थना करें कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को इतना हौसला मिले कि इस दुख भरी घड़ी में वो इसका मुकाबला करके उभर पाएँ और अपने घर को, अपने परिवार को संभाल पाएँ। जहाँ तक आपने बात की कि जो एजुकेशन के मतलब जो यहाँ पे हमारे इलाके में प्रॉब्लम्स थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। यहाँ पे हमारे मिडिल स्कूल, हमारे प्राइमरी स्कूल, जिसमें स्कूल में बच्चों की तादाद 40 से 50 तक मैक्सिमम थी, लेकिन यहाँ पे सिंगल टीचर काम कर रहे थे, जो एक हमारे बच्चे डार्कनेस की तरफ जा रहे थे। लेकिन हमारी ये खबर चलने के बाद सरकार ने उस पर अमल किया और फौरी तौर पर उस पर एक्शन हुआ। हम स्कूल महकमा एजुकेशन डिपार्टमेंट का बेहद मशकूर हैं। एजुकेशन डायरेक्टर एजुकेशन सीईओ साहब रियासी और जेडीओ साहब अरनास के हम बेहद मशकूर हैं कि जिनके एफर्ट्स की वजह से हमारे जो शॉर्टेज ऑफ टीचर्स थी, वहाँ पे इन्होंने हमारे इस जोन में रेशनलाइज करके वहाँ पे हमें कुछ अरेंज करके हमें यहाँ पे टीचर दिए और उम्मीद रखते हैं कि हम वो टीचर जो यूँ ही अपने अपने स्कूल में ज्वाइन करेंगे तो बच्चों के जो है एजुकेशन में बेहतरी हो पाएगी। तो इसके लिए हम महकमे के बेहद मशकूर हैं और के माध्यम से हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि जितने भी हमारे अपर रीचेस एरियाज़ में जितने हमारे इंस्टीट्यूशन जिनमें स्टाफ की कमी है, तो फौरी तौर पर वहाँ पे इंटरनल अरेंजमेंट करके वहाँ पे स्टाफ देना चाहिए ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना। जी, ये जो ऑर्डर निकाला गया है, अभी भी जो है वो कुछ ऐसे स्कूल आपको लगता है कि ऐसे होंगे जिसमें स्टाफ अभी कंप्लीट नहीं हुआ है? अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि एजुकेशन ही हमारी बेसिक नीड है और उसी से हमारा मुल्क आगे बढ़ सकता है। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। जिस तरह से हमने एक खबर चलाई थी उसका अब एक्शन होता हुआ उस पर जो है वो दिखाई दे रहा है। उस पर जो एक ऑर्डर भी जारी किया गया 2 तारीख को, लेकिन हम उस दिन जो है वो उसको आप तक नहीं पहुंचा पाए थे, उस ऑर्डर पे हम बात नहीं कर पाए थे। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे स्कूल्स हैं, जैसे इनकी ओर से कहा जा रहा है कि अभी कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जिनमें जो है अभी तक स्टाफ कंप्लीट नहीं है। जैसे बताया जाता है कि 10 बच्चों पे जो है वो एक टीचर होता है, अभी तक वो वैसे कंप्लीट नहीं है। आप सबका इस पे क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में राय जोड़ दें और कमेंट के माध्यम से हमें ये भी बताने की कोशिश करें, क्या आपके इलाके में ये जो टीचर्स जिनको लेकर अभी ये ऑर्डर जारी किया गया है वहाँ पहुँचे या नहीं पहुँचे, अभी क्या क्या प्रॉब्लम है आपके इलाके में, ज़रा हमें बताने की कोशिश करिए। जय हिंद, जय भारत।